दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फेलिस कैटस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फेलिस कैटस नहीं पता तो बिल्ली को साइंटिफिक लैंग्वेज में फेलिस कैटस कहा जाता है। तो मैं आपको आज बिल्लियों के बारे में कुछ ऐसी अमेजिंग बातें बताऊंगा जो आपने शायद ही कभी कहीं सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और स्वागत है आपका द एनिमल कॉर्नर पर। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, आखिर तक आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। तो बिल्लियाँ जो कि डॉग्स के बाद पाली जाने वाली दुनिया में दूसरे नंबर की पॉपुलर और बहुत ज़्यादा कॉमन पेट है। दुनिया भर में डोमेस्टिक कैट्स की तकरीबन 500 मिलियन संख्या है, 500 मिलियन जनसंख्या, जो कि बहुत ज़्यादा है। जब से इंसानों ने बिल्ली को पालना शुरू किया है तब से बिल्लियों में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए हैं। जैसी जंगली बिल्ली पहले थीं अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। ये कभी भी शिकार कर सकती हैं। आप इन्हें चाहे बचपन से पालें, चाहे इन्हें आप अपने घर का बना हुआ खाना खिलाएं या मार्केट का खाना खिलाएं, मगर ये कभी भी जब छोटा कोई जानवर जैसे कि चूहा, गिलहरी या फिर कोई भी छोटा मैमल देखती हैं तो उसकी तरफ आकर्षित होती हैं, उसे शिकारी प्रवृत्ति अपनी जो है वो उकसाती हैं शिकार करने के लिए। तो बिल्लियाँ कभी भी शिकार कर सकती हैं, इस चीज़ से आप अवगत रहें। बिल्लियाँ तकरीबन 10,000 साल से इंसानों के साथ रह रही है। माना जाता है कि एंशिएंट इजिप्ट में बिल्लियों को पालना शुरू किया गया था। आपको आज भी वहाँ पर बिल्लियों के स्टैचूज़, बिल्लियों की पेंटिंग और इंसानों के रूप में बिल्लियाँ देखने को मिल जाएंगी। इजिप्ट में बिल्लियों की पूजा की जाती थी, उन्हें देवता माना जाता था या देवियाँ, जो भी मानते थे लोग उन्हें। कई लोगों को ये लगता है कि बिल्लियाँ कुत्तों की तरह लॉयल नहीं होती हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्लियाँ भी लॉयल होती हैं अपने ह्यूमन फ्रेंड्स की तरह। अब मैंने ह्यूमन फ्रेंड्स यहाँ पर टर्म इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ पर ओनर शब्द इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि डॉग जो है वो अपने साथ रहने वाले इंसानों को अपना ओनर समझता है, मगर बिल्लियाँ वो आपको ओनर नहीं समझती हैं। वो आपको अपनी एक फैमिली का हिस्सा मानती हैं। वो ये मानती हैं कि मैं और मेरे साथ रहने वाला इंसान दोनों इक्वल हैं, इसीलिए वो अपनी लॉयल्टी शो नहीं करती हैं और ना ही वो आपकी बातें मानती हैं। जैसे कि डॉग अपनी कमांड सुनता है, हम उसे बुलाते तो हमारे पास आता है, मगर बिल्लियाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हैं। बिल्लियाँ डॉग से बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल ऑपोजिट रहती हैं। बिल्लियों के पास कई सारी खूबियाँ होती हैं। अगर बात करें इनकी आंखों के बारे में तो इनकी आंखें इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि रात में जब घुप अंधेरा हो जाता है तब भी ये अपने छोटे छोटे प्रे को, छोटे छोटे शिकार को, चाहे वो कोई छोटा चूहा हो या फिर कोई भी छोटा मैमल, उसे आसानी से देख सकती है। अगर बात करें ह्यूमंस की अपेक्षा इनकी आंखें कितनी तेज़ होती हैं, तो ह्यूमंस की आंखों की अपेक्षा बिल्लियों की आंखें तकरीबन 6 से 7 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। ये कम से कम रोशनी में भी इतनी ज़्यादा अच्छे से देख सकती हैं कि क्या ही बताएं। दूसरी खूबी के बारे में अगर बात करें तो वो है इनकी नाक। इनकी नाक इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि ये किसी भी छोटी से छोटी स्मेल को आसानी से सूंघ सकती है। इनके मुंह में एक जेकबसन्स नाम का ऑर्गन होता है जो इन्हें ऐसी खूबी प्रदान करता है जिससे ये छोटी से छोटी स्मेल या कोई खुशबू को बड़ी ही आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, जो कि इंसानी नाक बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। तीसरी खूबी के बारे में अगर बात करें बिल्लियों की तो वो है इनकी सुनने की शक्ति, इनकी हियरिंग। ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे आवाज़ को भी बड़ी ही आसानी से सुन सकते हैं, चाहे वो आवाज़ कोई छोटा चूहा ही प्रोड्यूस क्यों ना कर रहा हो। जो आवाज़ इंसान के कान बिल्कुल भी नहीं सुन सकते हैं, ये उसे बड़े ही तेज़ी से सुन सकती है। मतलब छोटी आवाज़ भी इनको बहुत तेज़ लगती है, क्योंकि इनके कानों में कुछ ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जिसके माध्यम से छोटी आवाज़ इनके कानों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती है। बिल्लियां अपने कानों को तकरीबन 180 डिग्री पर घुमा सकती हैं, जिससे वो सराउंडिंग में पैदा होने वाली हर एक नॉइज़ को कैप्चर कर सकती हैं और जिससे वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती हैं। बिल्लियाँ एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा माहिर होती है। इन्होंने कम्युनिकेशन की कई सारी स्किल्स डेवलप कर ली है अपने अंदर। जैसे कि बात करें अगर वोकल स्किल्स के बारे में, मतलब आवाज़ों के माध्यम से एक दूसरे से बात करना, तो ये इंसानों को भी कई सारी चीज़ें बताती हैं अपनी आवाज़ों से और आपस में भी आवाज़ों के माध्यम से बात करती हैं। जैसे कि अगर एक बिल्ली म्याऊं कर रही है तो उस चीज़ का कोई अलग मतलब होता है, और अगर कोई बिल्ली गुर्रा रही है तो मतलब ये होता है कि वो गुस्से में है, या फिर कोई भी अन्य आवाज़ अगर बिल्ली निकालती है तो उस चीज़ से आप इसकी मूड का अंदाज़ा सही तरीके से लगा सकते हैं। दूसरी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में अगर बात करें तो वो है इनकी बॉडी लैंग्वेज। बिल्लियाँ बॉडी लैंग्वेज से कई सारी चीज़ें शो करती हैं। मान लो अगर बिल्ली के कान खड़े हुए हैं तो समझ जाओ कि वो बहुत ज़्यादा अलर्ट है, वो चीज़ों को सुन रही है, चीज़ों को भांप रही है। और अगर उसके बाल खड़े हुए हैं या फिर वो अपने आप को बड़ा दिखा रही है तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, वो अटैक की पोजीशन में आने वाली है या फिर डरी हुई है। अगर बिल्लियाँ पूंछ उठाकर चलती है तो उस चीज़ का भी कोई अलग मतलब होता है। तो बिल्लियाँ अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी कई सारी चीज़ें आपको बताती हैं। अगर आप इन चीज़ों को नोटिस करेंगे तो आप बिल्लियों के मूड का, उनके स्वभाव का, उनके व्यवहार का अंदाज़ा बिल्कुल सही तरीके से लगा सकते हैं। बिल्लियाँ अपनी साफ़ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा सजग होती हैं। अगर इनकी तुलना करें कुत्तों से तो कुत्ते कहीं भी
गंदगी में पड़े रहते हैं, कीचड़ में भी लोट मारते रहते हैं, धूल मिट्टी में होते रहते हैं, मगर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर बिल्लियाँ इस चीज़ से बिल्कुल विपरीत है। वो अपनी ग्रूमिंग का, अपनी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। आपने अक्सर बिल्लियों को अपने आप को चाटते हुए देखा होगा, अपने आप को हाथों से या पंजों से साफ़ करते हुए देखा होगा। तो ये अपने दिन का तकरीबन 15% हिस्सा जो है अपने आप को ग्रूम करने में लगाती हैं। इनकी जीभ में कुछ प्रकार के कांटे पाए जाते हैं जो कि इन काम करते हैं एक ब्रश की तरह। जैसे कि हम बालों को कॉम्ब करते हैं एक ब्रश से या फिर एक कंघे से, उसी तरह ये अपनी जीभ से अपने बालों को कॉम्ब करती रहती है। उससे क्या होता है कि इनके जो बाल पर लगी हुई गंदगी है या फिर कोई एक्सेस धूल है वो आराम से निकल जाती है। जब ये बिल्लियाँ ऐसा करती हैं तो इनके कई सारे बाल इनके पेट में चले जाते हैं। फिर कई बार अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आपके पास बिल्ली है तो वो वॉमिट के थ्रू अपने पेट में जमा हुए सारे बालों को निकाल देती है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा विचित्र कर देने वाली घटना होती है। अब अगर बात करें बिल्लियों की फ़ाइट्स के बारे में, तो बिल्लियाँ जो फीमेल बिल्लियाँ होती हैं वो लड़ाई बहुत कम करती हैं, मगर जो बिल्ले होते हैं मतलब मेल कैट्स, वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं आपस में। इनकी लड़ाइयाँ मेन 2 रीज़न से ही होती है। पहला तो फीमेल्स के लिए और दूसरा अपनी टेरिटरी, अपने एरिया को लेकर। जब कोई दूसरी बिल्ली या बिल्ला किसी की बिल्ली के टेरिटरी में घुसता है तो वो आपस में लड़ाई करते हैं और जो कमज़ोर रहता है वो हार जाता है और भाग जाता है। फीमेल कैट्स भी लड़ाई करती हैं, मगर बहुत कम लड़ाई करती है। उनकी लड़ाइयाँ सिर्फ अपने बच्चों को बचाने में होती है या फिर अपनी टेरिटरी को बचाने में होती है। तो फीमेल बिल्लियाँ मेल बिल्लों की अपेक्षा थोड़ी सी कम एग्रेसिव होती हैं। बिल्लियाँ एकमात्र ऐसी जानवर है जो मीठे को टेस्ट नहीं कर सकती है। इनके पास स्वीटनेस टेस्ट करने की कोई बर्ड नहीं होती है। तो अगर आप इन्हें मीठा देंगे तो उन्हें कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है बिल्लियों के बारे में। माना जाता है कि बिल्लियों को अपने घर में रखने से स्ट्रेस लेवल्स, एंजाइटी लेवल्स कम होते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है या फिर आपको एंजाइटी रहती है तो आप अपने घर में बिल्ली को रख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी बहुत सहायता मिल जाएगी और आप खुश रहने लगेंगे अपनी बिल्ली के साथ। पुराने समय में लोगों का ये मानना होता था कि जब आपके ड्रीम में, आपके सपने में कोई सफ़ेद बिल्ली आती है तो वो गुड लक लेकर आती है। तो अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तो कभी आपके मन में या कभी आपके सपने में कोई सफ़ेद बिल्ली आए तो तैयार रहिए गुड लक के लिए। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बिल्लियों के बारे में। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।